दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथी के अंदर कुछ रोगों को रोकने की दवा प्रतिरोधक भी है और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो वो रोग होते ही देते ही काम करेगी। तो अगर आप इसको अपनी डायरी में लिख लेंगे तो वक्त बे वक्त आपके काम आने वाली दवाइयां हैं। तो मैं कुछ रोगों की खास औषधियाँ, देखिए, जुखाम के अंदर एकोनाइट 200 या नक्स वोमिका 200 देने से जुखाम को रोका जा सकता है। डॉक्टर बोरिक का कहना है कि बार बार जुखाम की शिकायत होती हो तो बेसिलिनम 1000 की एक खुराक रोगी को देवें, शिकायत पर रोक लग जाएगी। डॉक्टर क्लार्क नेट्रम्यूर की बड़ी प्रशंसा करते हैं जुखाम के अंदर। बोरिक कहते हैं कि नेट्रम्यूर की बोरिक कहते हैं कि छींकों से अगर जुखाम चालू होता है तो नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी दिन में 4-5 बार लेने से वो ठीक हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको लगता है कि भी जुखाम हो नहीं जाए तो एक हफ्ता आप एकोनाइट 200 और नक्स वोमिका 200, एकोनाइट 200 सुबह लें, नक्स वोमिका 200 रात को लें। एक हफ्ता लेने से जो जुखाम आपको होता ही था वो टाला जा सकता है और आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहेगी। और अगर छींक होकर के जुखाम आता है तो नेट्रम्यूर 30 दिन में 3-4 बार देने से ये हो जाता है। और अगर आपको बार बार ही जुखाम होता है तो एक नोसोड है बेसिलिनम 1000 पोटेंसी की एक खुराक आप ले लें, आपको बार बार जुखाम नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आपको कभी जुखाम ही नहीं होगा, लेकिन बहुत आदमी, बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनको बार बार जुखाम परेशान करता है। इसलिए अब ये जो बच्चों को गुंडी खांसी होती है तो इसको रोकने के लिए फॉस्फोरस 30 की 1 या 2 खुराक देवें, इससे अधिक नहीं देवें। और अगर खांसी ज़्यादा ही तेज है तो 1 खुराक 200 की फॉस्फोरस दे सकते हैं। डॉक्टर हेल केमी ब्रोम 3x, एक डॉक्टर हेल लिखते हैं कि केलीब्रोम जो दवा है वो 3x पोटेंसी की वो बहुत तारीफ करते हैं। ये गुंडी खांसी के अंदर दिन में 3 बार दी जा सकती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों के दांत देर से निकलते हैं तो दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत देर से निकलते हैं, तो कैलकरिया फॉस 3x बच्चे को 2-2 टिकिया दिन के अंदर दे सकते हैं, या कैलकरिया फोर्स 200 पोटेंसी या 1000 पोटेंसी की एक खुराक देनी। अब मैं आपको, जिनको घबराहट से डायरिया हो जाता है, यानी कि कहीं जाना है, पतले दस्त हो जाते हैं, घबराहट से क्या होगा, कहीं जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, आदमी पहले से ही सोचने लग जाता है कि आगे जाऊंगा क्या करूंगा। तो इस तरह घबराहट से अगर दस्त आते हैं तो जेल्सीमियम
10,000 की एक खुराक लेवें, आपकी ये घबराहट हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैल्सिमियम इसमें 10,000 का लिखा है एक खुराक लेना, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जैसे एक खुराक जैल्सिमियम की 1,000 की आज लें और 15 दिन बाद आर्जेंटम नाइट्रिकम 10,000 की एक खुराक लें, फिर 15 दिन बाद जैल्सिमियम 1,000 की लें। इस तरह आप महीना 2 महीना अगर ले लेते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी ख़त्म होएगी और आपको कोई ऐसा कोई काम करना है तो चलो यार हम करके आएंगे, आपकी थिंकिंग के अंदर चेंजेस आ जाएगी। बहुत से आदमी जिनकी विल पावर सुदृढ़ होती है तो उनको कोई कठिन से कठिन भी काम बताओ ना, हो जाएगा, चाहे वो न हो। बाकी वो नो तो कहते ही नहीं है, मेरी तरह गंदी आदत, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहते कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पर नगट की, अब क्या भर लाऊं मधवा से मटकी, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अब लाज राखो राखो राखो, लाज राख राखो, तो मेरी लाज रखो। मैं आपको एक एक चीज़ समझा करके बताता हूँ, इसलिए मेरे थोड़े वीडियो बड़े बनते हैं, लेकिन आपको साल भर बाद में ये अच्छे लगने लग जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि एंजाइटी घबराहट की वजह से आप जैल्सिमियम 10,000 की एक खुराक लें, 15 दिन बाद में आर्जेंटम नाइट्रिकम की 10,000 की लें। इस तरह 2-3 महीना लेंगे तो आपकी एंजाइटी ख़त्म, आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई घबराहट नहीं होगी। गले की झिल्ली में अगर कोई तरह का दर्द या प्रदा डिप्थीरिया टाइप कुछ हो, तो गले में ऐसा महसूस हो कि भी कांटा सा चुभता हो, टॉन्सिल सूज जाते हों, उन पर जख्म से नज़र आते हैं, तो एपिस मेलिफिको 30 पोटेंसी दिन में 4 बार 1 हफ्ता देने से रोग थम जाता है। जब ये रोग फैल रहा हो तो इसी का नोसोड है डिप्थीरिनम। डिप्थीरम 1,000 की एक खुराक ले लें, ये प्रतिरोधक का काम करेगी। आपको गले की इस तरह की जो डिप्थीरिया तकलीफ़ होती है वो जीवन में नहीं होगी। प्रतिरोधक का आप मतलब जब समझ जाएंगे ना, तो आप कहेंगे कि हमें इस तरह किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। मेरे को, मैं ये इसका भूखा नहीं हूँ कि ज़्यादा व्यूज मिले, हज़ारों मिले और मिले, मैं इसका भूखा नहीं हूँ। मैं इसका भूखा हूँ कि आप जब होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो आपको थोड़ा उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि विद्या किसी एक की नहीं होती, विद्या के ऊपर हर एक मानव का अधिकार है। विद्या एक अनपढ़ आदमी के पास भी होती है, विद्या एक खूब पढ़ा लिखा उसके पास ठन ठन गोपाल नहीं होती। एक कहावत है कि कंठ की विद्या और अंट का पैसा ये आपको बुरे समय में काम आएंगे।
अगर या तो आपकी जेब में पैसे हैं तो आप जैसे तैसे आपका कोई कठिन काम निकल जाएगा, या आपको कोई ना कोई विद्या में आप पारंगत, मान लो आप गाना ही गाना जानते हैं, तो 5 आदमियों के वहाँ जाके मैं सॉन्ग सुनाऊंगा, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आपने बढ़िया सॉन्ग सुनाया तो उनको लज्जा की वजह से 100-200 रुपये तो आपको देने ही देने। और अगर आपने दवाओं संबंधित, तो किस घर के अंदर रोगी नहीं है? हर घर के अंदर रोगी मिलेगा आपको, कोई छोटी बीमारी का, कोई बड़ी बीमारी का, और अगर नहीं है तो वो हो जाएंगे, क्योंकि वो भी मानव है। तो अगर आपको इस तरह का कोई इल्म है कि हमारे ये तकलीफ़ है, आपने कुछ बता दिया, तो फिर वो आपके कदमों में गुलाब के फूल भी डालेंगे, आपको भोजन का भी पूछेंगे। और तो बुरे वक्त में 2 ही चीज़ काम आती है, एक तो पास में पैसा या कंठ के अंदर विद्या, है ना। तो आपकी याददाश्त अगर दुरुस्त है, टाइम पे किसी ने कोई तकलीफ बताई, आपके मुंह से दवाई निकल गई और आपने उसका यूज कर लिया, फ़ायदा हो गया, तो उसके लिए आप धीरेन्द्र के भी बड़े हो गए, समझे आप। इसलिए थोड़ा बहुत दिमाग को ढीला मत होने दो। मैंने आपको अभी डिप्थीरिया बताया, और इसी डिप्थीरिया से डिप्थेरिनम जो नोसोड है वो बना है। तो अगर ये बार बार गले की प्रॉब्लम होती है तो डिप्थेरिनम 1000 की एक खुराक ले लो, फिर नहीं होगी। अगर हो फिर भी तो 10,000 की एक खुराक ले लो, तो फिर नहीं होगी। अरे होम्योपैथिक में क्या नहीं है, लोग बस 1000 खुराक 10,000 में दे करके, अगर वो जवाब में रोगी ये कहता है कि मुझे फ़ायदा नहीं, आप अगर हताश हो गए, जबकि आपने सोच रखा है कि इसकी दवा यही है, तो आपको हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। या तो उसको 10,000 के आप 5-5 दिन में एक खुराक दें, या 1,00,000 पोटेंसी की दिन भर में 3 खुराकें दें। वही दवा जो काम नहीं कर रही थी दौड़ने लगेगी, आपका रोगी ठीक होगा। अब मैं आपको जो डायरिया होता है, एम्बीबिक डायरिया, जो पतला दस्त आता है, कभी दस्त में यूँ आम लिपटी आती है, कभी कुछ हल्का पेट में दर्द रहता है, म्यूकस आता है, तो इसको एम्बीबिक डिसेंट्री के नाम से जानते हैं। ये भी बीमारी तो देखो कोई भी अच्छी नहीं होती है। इसकी वैसे कम से कम पोटेंसी 3x आर्सेनिक एल। अगर आपको इस रोग से छुटकारा पाना है तो आर्सेनिक एल 3x डाइल्यूशन आएगा, टेबलेट नहीं आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। लिक्विड आएगा, जैसे 30 पोटेंसी आती है वैसे 3x पोटेंसी आती है। हम दमा के रोगियों को आर्सेनिक और कार्बोवेज हम हाई पोटेंसी में नहीं देते, कार्बोवेज तो फिर भी दे देते हैं, लेकिन ये दवा आर्सेनिक है, ये 3x में बहुत प्यारा काम करती है। आर्सेनिक 3x हो, नहीं मिले किसी वजह से तो 6 पोटेंसी। तो एम्बीबिक डिसेंटरी, जिसमें लेटिन में आपके मल के अंदर आता है, कभी खून आता है, लेकिन इसमें खून कम आता है, आँव ज़्यादा आती है। तो आर्सेनिक एल्बे 3x आप 3-4 खुराक दो और 15-20 दिन दो, फिर डॉक्टर से राय कर लो। और अगर शरीर के अंदर आँव बहुत ज़्यादा आती है तो फिर है जो
इसके साथ में मर्कसोल 30 कर दें, यानी कि आर्सेनिक एल्ब और मर्कसोल 30, इन दोनों को पर्याय क्रम से यानी कि अदल बदल के, जैसे पहली खुराक आपने आर्सेनिक की दी, उसके 2-3 घंटे बाद में वो दूसरी दवा बताई थी मेरे बाबा, मर्कसोल 30 दी, फिर 2-3 घंटे बाद, ऐसे अदल बदल के दोनों दवाओं को आप 10-20 दिन देंगे तो डिसेंट्री एमबीबी ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये भी डिसेंट्री है, तो इसको बेसिलरी डिसेंट्री बोलते हैं, जिसमें आंव कम आती है और रक्त ज़्यादा आता है। तो ये मर्कसोल ले बैठते हैं, मर्कसोल काम नहीं करती। मर्कसोल इसके पहले मैंने बताया उसमें काम करती है। इसके अंदर जिसमें रक्त ज़्यादा आता है, पेचिस के अंदर आंव की अपेक्षा खून ज़्यादा आता है, तो मर्कोर, शॉर्ट में नाम है मर्केकोर, ये 6 पोटेंसी दिन में 4 बार आप महीना 20 दिन देंगे तो मैं ठप्पा लगा के करता हूँ कि रक्तस्राव बंद हो जाएगा। किसी कारण आपको मर्कोर दवा जो है, इसका पूरा नाम तो मर्क्यूरी स्क्लेरोसिस है, तो आपको पूरा लेने से कोई नाम थोड़ा ही करना, आप तो बोल दो। अगर आपको मर्कसोल तो मर्क लिख के ऐसे लिख दो, और अगर रक्त ज़्यादा आता है, आपको मर्क कोड लिखनी है दवा लाने के लिए, तो मर्क लिख के सी लिख दो, और ये 6 पोटेंसी में 3-4 बार लो। 6 पोटेंसी ना मिले तो कोई घबराने की बात नहीं, 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लेके अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बहुत से लोग हैं जो बिना बीमारी के, न तो कोई जुकाम, न कोई हार्ट की बीमारी, न कोई दिमाग की बीमारी, फिर भी वो थोड़ा बहुत चलते हैं, कहते हैं हम हाँफ जाते हैं। अब बोलो, ये भी कोई बात हुई क्या? अब कोई डॉक्टर को आप जाके कहोगे डॉक्टर साहब मैं हाँफ जाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो आप ये मान के चलो कि आप वास्तव में हाँफ जाएंगे। अरे यार, ये तो बहुत खराब लक्षण है। ईसीजी भी कराओ, इको भी कराओ, टीएमटी भी कराओ, कितनी पल्स रहती है, क्या है, सोनोग्राफी भी कराओ। देखो, जिनका जो तरीका है वो तो उसी हिसाब से। और जब आपके इस देह की जांच होगी तो ये एक पिटारा है, वो पिटारे के अंदर कचरे की तरह कई चीज़ें भरी होती है, बंद रहता है पिटारा, तो यूँ लगता है भी बहुत बढ़िया है। जब खोल के देखो तो अरे यार, इसके अंदर तो ये है। तो कोई न कोई आपको तकलीफ जांच में आएगी, और उसको आधार मान करके डॉक्टर आपको दवाई देंगे। जबकि आपको यूँ मान के चलो लिवर फैटी आया, हर सोनोग्राफी के अंदर लिवर फैटी बताते हैं, तो ऐसा लिवर हल्का सा बढ़ा हुआ है तो घटा हुआ कैसे रहेगा भाई? हमें आपको खाने में कौन सी चीज़ प्योर पेट में जाती है जो अपना लीवर है, जो घटा हुआ सही पोजीशन में मिलेगा? तो थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो होम्योपैथिक में लीवर के जितने टॉनिक, और जो लीवर के लिए जितनी ऊंची ऊंची दवा, यहाँ तक लीवर कैंसर के तक के लिए होम्योपैथिक में जितना इलाज है किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, और कोडियों में है।
अब आप कोड़ी कोई है जो लाख रुपए की बना दो तो उसका कोई उपाय नहीं, लेकिन हर दवा एक ही भाव मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब, अगर बिना किसी वजह के बात करने में या थोड़ा चलने में अगर आप हाँफते हैं तो आपको कोई बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। इपिकाक 200 सुबह लो और स्पॉन्जिया 2x दिन में उसके 2 घंटे बाद 3 बार लो। इस तरह 7 दिन तक आप लेंगे। सुबह इपिकाक, उसके 2 घंटे बाद में स्पंजिया 2x, नहीं मिले 2x तो स्पंजिया 6 ले लें, वो 3-4 बार वो ले लो। 8-10 दिन लेंगे तो आप हाँपेंगे नहीं। आदमी एंजाइटी से भी हाँपता है, शरीर में उल्टी करने का मन करता है, कुछ बेचैनी सी अगर जी मिचलाता है करता, तो उस वजह से भी वो हाँपता है। उसके दिमाग में एक कीड़ा घुस जाता है कि मैं हाँप क्यों रहा हूँ, है ना। तो अब राई का पहाड़ बनाना हो तो आसानी से बन जाता है, और राई को भी छोटा बनाना हो तो होम्योपैथिक आपको 10-20 रुपए की दवाई के अंदर आपको एक बहुत बड़े खर्चे से बचा देगी। इसीलिए हम इनसे लगाव करते हैं, होम्योपैथिक से मोहब्बत करते हैं। हम जानते हैं कि इस रोग की दवा मुक्तापिष्टि है, लेकिन हमारी ताकत है क्या मुक्तापिष्टि खाने की? अच्छों की नहीं है। 500-600 रुपया की 1 ग्राम मोती की पिष्टि, गुलाब जल में मोती को घिस के, कोई गुलाब जल नहीं, कुछ भी नहीं, जाने कैसे मोती सस्ते आर्टिफिशियल मोती। पहले आते थे बसरा खान के मोती, सुप्रसिद्ध मोती, उनकी टुकड़ी के खरल करके गुलाब जल डाल के मुक्तापिष्टि तैयार होती थी। वो चंद्रमा की तरह शीतल होती थी। तो आयुर्वेद में जाते ही है तो आपकी जेब इतनी ऊंची होनी चाहिए, नहीं तो आप होम्योपैथिक में जाओ, सब एक भाव है। होम्योपैथिक में लोहा और सोना दोनों एक भाव है। अरे यहाँ तक कि प्लेटिनम धातु से बनी हुई दवा वो भी लोहे के भाव में आपको मिलेगी। जो प्लेटिनम सब धातुओं में महंगा होता है, हवाई जहाज में लगता है, बिना उसके हवाई जहाज बन ही नहीं सकता। वो लगने से ही हवाई जहाज गर्म नहीं होता, नहीं तो कुछ भी हो जाता। तो दोस्तों, आज मैंने आपको छुटपुट फुल जड़ियों के अंदर आपको मैंने 7-8 नुस्खे दिए हैं। तो देखो, हर बीमारी खराब होती है तो हमें देखो सब तरह के नुस्खे देने होते हैं, नहीं तो कमेंट्स में लिखते हैं कि गुरुजी निमोनिया का एक वीडियो बनाए, तो हम उसमें लगे हुए हैं। वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हम 2-4 दिन के अंदर निमोनिया का भी देंगे, क्योंकि कई सब्जेक्ट छोटे बच्चों पे आ जाता है ना, तो छोटे बच्चे दवा निगलने में बहुत उनको परेशानी होती है। तो निमोनिया के अंदर आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों का ही हम वो बिठा करके देंगे। तो इसमें हमें अभी समय लगेगा। आप लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। ये फिर भी 24 मिनट का बन गया, अब बन गया सो बन गया।